पूजा पाठ पे आपको 5% जीएसटी, लेकिन गौ मास के चंदे पर 0% जीएसटी। ये बीजेपी का पोल है, ये बीजेपी कर रही है। तो मैं इसको कभी भी हिंदू पार्टी नहीं मानता हूं। ये कितना भी साबुन से धोते जाएंगे उतना झाग बनते जाएगा। इन्होंने 2013 से चंदा लिया है, 2024 तक लिया हुआ है। ये मैं लोगों के सामने खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, उनका ही चेंज रिपोर्ट हमने बताया। ये चुप चुप के चंदा लेते थे, देवा भाव जाके चंदा लेता है और पीयूष गोयल जी उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट साइन करता है। अरे ऐसे लोग जो गौ मास का चंदा ले लेते, हिंदू पार्टी कैसे बोल सकते हो? हम मौजूद हैं इस समय मुंबई के अंधेरे में। हमारे साथ इस समय उत्तर भारतीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे? देखा जाए तो आपका लगातार एक प्रकार से हिंदी भाषियों के लिए लड़ाई रहती है, अभियान रहता है जो है, और इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर किस प्रकार तैयारियां हैं? पांडे भैया, पहली बार धन्यवाद कि आप पहली बार मुझसे मुलाकात करने आए और इसी विचार पे आप बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषी के बारे में। जी, जी। मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, ये पार्टी सनातनियों की पार्टी है। जी। हर एक हिंदू विचारधारा जो सनातनी है उसकी पार्टी है। जो हिंदू हित की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। और जहां तक हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उससे हम प्रेरित होकर हमारे लोगों को जोड़ रहे हैं और आज सत्ता में भी हमारे लोग आएंगे। लेकिन देखा जाए भारतीय जनता पार्टी भी जो है राम के नाम से जो है सत्ता में आई हुई है, और आप भी जो है अब देखा जाए सनातन के नाम से आप जाने वाले हैं, या आपकी विचारधारा मिल रही है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू पार्टी नहीं है, पहले बात आप क्लियर समझ लीजिए। जो गौ मास का चंदा लेती हो वो कभी हिंदू हो सकता है क्या? 2013 से लेके 2024 तक 14.5 करोड़ का चंदा बीजेपी की पार्टी ने लिया है। पीयूष गोयल ने खुद 2013 का जो चेंज रिपोर्ट इन्होंने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें 2 करोड़ का चंदा आप देख सकते हैं, अलाना एंड सन से लिया गया। ये देश की सबसे बड़ी गौ मांस बीफ एक्सपोर्टर वाली कंपनी है। इतने बड़े दावे कहाँ से कर रहे हैं सर? इसका क्या है, प्रमाण वगैरह कहीं कुछ है? आपको मैं दे देता हूं। खुद इलेक्शन कमीशन में बीजेपी ने अपने चेंज रिपोर्ट सबमिट किया है। उनका सिग्नेचर भी पीयूष गोयल का दिखेगा, उसमें उनके लेटर हेड भी दिखेंगे, उसमें कंपनी का नाम भी दिखा जाएगा, उसमें पैसे जो लिए वो भी दिखाई दिया जाएगा, बैंक अकाउंट, कौन सा चेक नंबर है, सब डिटेल आपको मिल जाएगा। और जब 2019 में इलेक्ट्रल बॉन्ड जब शुरुआत हुआ था, आपको मालूम होगा कि एक कंपनी बॉन्ड लेती है और किसी और पार्टी को देती है। उस समय शिवसेना, जो शिंदे भी साथ में था, ये पार्टी ने 5 करोड़ का गौ मास का चंदा लिया और बीजेपी ने 2 करोड़ का लिया है। ये मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का दोनों कॉपी दे दूंगा, जहां से एक बॉन्ड लिया गया और एक पार्टी ने इसको एनकैश किया। लगातार आपके जो है लगातार वक्तव्य आते रहते हैं कि इस बार बीएमसी में जो है हिंदी भाषी रहेगा जो है महापौर जो है, तो कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है, कौन सा ऐसा मैजिक है जो इसको लेकर आप चल रहे हो और निश्चित तौर से जो है बीएमसी पे महापौर बैठा रहे? देखो, हमको हमारे पुरखों, हमारे माता पिताओं को धन्यवाद करना होगा कि समय समय से हमारी यहाँ आबादी बढ़ी। और जो स्लम का स्कीम जो ये चलता था महाराष्ट्र में, जो बाला साहेब ठाकरे ने शुरुआत की थी, आपको याद होगा। तो स्लम में जैसे एक घर में माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बहू रहती थी, लेकिन वो 3 रूम होता, एक ऊपर का रूम, एक 2 नीचे बना देते। लेकिन जब एसआरए का स्कीम बनता है तो एकमात्र रूम रहता है, और वो एकमात्र रूम में 3 लोग प्राइवेसी नहीं कर सकते। तो रूम बेचकर मेरे मराठी भाई लोग ने पलायन किया, मुंबई थाना के आगे चले गए, और उन रूम को खरीदने वाले जो हमारे उत्तर भारतीय वो बच गए। तो समय समय से उत्तर भारतीयों की जनसंख्या यहाँ बढ़ गई है। ये मेरा डेटा नहीं, एनडीटीवी का खुद का डेटा 2017 का बता रहा हूं, जहां पे 32% उत्तर भारतीय समाज है, 30% मराठी समाज है, 15% गुजराती समाज है, जैन समाज जो आज हमारे साथ जुड़ गया है, और मुसलमान समुदाय है बाकी जो ईस्ट और साउथ इंडिया से आते हैं। तो 30% मेरे मराठी भाई अभी ना 2017 से अभी हो गया 2024, ये बन गए 27-28%, और हमारे उत्तर भारतीय 32 के 35% हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वे बता रहा है। लेकिन तो 35% सोचिए जो आज हमारे साथ घटना हो रहा है, घटना यानी हमारे को जो मारा जा रहा है, और हमारे लोग कोई भ्रष्टाचार, गली सड़क इस मुद्दे पे नहीं है, हम अपने हिसाब से वोट देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं बिहार चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार वक्तव्य रहा है कि बिहार तो अंगड़ाई है, बीएमसी की अब लड़ाई है, क्या कहेंगे उससे? बिहार में बिहारी सुरक्षित,
बिहार में बिहारी ने वोट दिया, बिहारी सरकार है, बिहारी सुरक्षित। महाराष्ट्र में मराठी ने वोट दिया, मराठी सत्ता आया और बिहारी असुरक्षित। तो बिहार में जो बिहारी है वहां पीटा नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र में हम पीटे जा रहे हैं, हमारे बाबा दादा के समय पीटे जा रहे हैं, आज हम लोग मार खा रहे हैं, हमारे बच्चे आते समय पर मार खाएंगे। तो समाज इस समय संगठित हो रहा है। 27% मराठी समाज है ना, 5-6 पार्टी में बटेगा। जितने भी राजनीतिक पार्टी है उनको तो वोट मराठी समाज देगा और देना भी चाहिए, और मनसे का भी कुछ ना कुछ खाता खुलेगा। तो जब मनसे को मराठी के समाज लोग वोट देंगे तो उत्तर भारतीय कहां देगा? मार खाने वाले को देगा, जिसके साथ आज उद्धव खड़ा है, जिसके साथ कांग्रेस खड़ा है, जिसके साथ शरद पवार खड़ा है, या देवा भाव जो मराठियों का भाव है, जिसके कारण हमको पीटा जा रहा है 1 साल से। मुखिया देवा भाव होने के कारण अगर उत्तर भारतीय पीटा जा रहा है तो उसके पास विकल्प क्या है? उत्तर भारतीय विकास सेना। जी, ये ताकत एक साथ। आपका एक बैनर जो है उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के लिए जो है बैनर जगह जगह लगाए जा रहे हैं, जो है अगर बटोगे तो पिटोगे, उस पर क्या कहोगे सर? भैया हम कोई बैनर नहीं लगाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतना छोटा मत समझिए कि मैं जाके बैनर लगाता हूं। हमारे चाहने वाले लगाते हैं और ये नारा मेरा है, हिंदुओं को बांट कर बीजेपी ना बटोगे तो कटोगे, ये नारा देकर मौलानाओं को 16,000 का वेतन दे रही है, हमारे को बटोगे कटोगे बोलकर मदरसाओं को 10 लाख दे रही है, हमारे को बटोगे कटोगे बोलकर देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय में 52 मुसलमान के जातियों को ओबीसी का आरक्षण दे रहा है, उनके बच्चों को 50% स्कॉलरशिप दे रहा है, और हमारे लोगों को बटोगे तो कटोगे। 80% आबादी हिंदू है, केंद्र में हिंदू सरकार है, महाराष्ट्र में हिंदू सरकार है, और हम कटे जाएंगे। तो हमने हमारे उत्तर भारतीय को बता दिया कि कटोगे तो मालूम नहीं मुझको, लेकिन पीटे तो जा रहे थे 2008 से लेके अभी तक पीटे जा रहे हो, तो बटोगे तो पीटोगे, ये नारा है। आपने अभी कहा, एक वक्तव्य आपने अभी कहा, जस्टिस कहा जो है कि मुस्लिमों को जो है ओबीसी में रखा गया, उनको ओबीसी में रखने की क्या जरूरत है, जबकि वो तो खुद ही अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं, उनको ओबीसी में रखने की क्या जरूरत, उस पर क्या कहेंगे? भाई आजादी के पहले ना एक मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसका नेतृत्व जीना करते थे, और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर ये एक हिंदू पार्टी में थे जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। आज के समय मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन कांग्रेस बन गई है मुस्लिम लीग, और बीजेपी बन गई है कांग्रेस पार्टी। अब तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गंगा मैया बन गई है, कोई भी आए उसमें प्रवेश कर जाए, क्या कहेंगे? गौ मास का चंदा लेने वाली पार्टी है। गौ मास पर उनकी बोटी बोटी माताओं का काट के जब एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर 0% जीएसटी। आप पूजा पाठ करते हो ना, अगरबत्ती माचिस खरीदते होगे तो 5% जीएसटी देते होगे, पूजा पाठ पे आपको 5% जीएसटी, लेकिन गौ मास के चंदे पर 0% जीएसटी। ये बीजेपी का पोल है, ये बीजेपी कर रही है। तो मैं इसको कभी भी हिंदू पार्टी नहीं मानता हूं। ये कितना भी साबुन से धोते जाएंगे उतना झाग बनते जाएगा। इन्होंने 2013 से चंदा लिया है, 2024 तक लिया हुआ है। ये मैं लोगों के सामने खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, उनका ही चेंज रिपोर्ट हमने बताया। ये चुप चुप के चंदा लेते थे, देवा भाव जाके चंदा लेता है, और पीयूष गोयल जी उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट साइन करता है। अरे ऐसे लोग जो गौ मास का चंदा ले रहे थे, हिंदू पार्टी कैसे बोल सकते हो? मैं नहीं मानता हूं ये हिंदू पार्टी, तो मैं जरा भी नहीं मानता। तो बीएमसी में इस बार चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं सर? हर एक वार्ड से हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, और आप ये मत समझिए कि केवल उत्तर भारतीय खड़ा होगा। जिस तरह उत्तर भारतीय वंचित है, जिस तरह हमारा शोषण हो रहा है, उसी तरह महाराष्ट्र में ओबीसी समाज जो 53% है, इनका भी शोषण हो रहा है। जिस तरह उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा था एक समय पर, दलित समाज, ओबीसी, एससी एसटी जो बोलते हैं, एससी एसटी समाज, इनका भी शोषण हुआ है। तो ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज जो मराठी भाई लोग हैं, उनकी और हमारी परिस्थिति कुछ अलग नहीं है। राजनीतिक तौर पे बौना बना के रखा, राजनीतिक में पार्टिसिपेशन उनको भी नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता, जबकि हमारे समाज के लोग मराठी जनसंख्या के आधार से ज्यादा है। तो आज उत्तर भारतीय के साथ साथ ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज साथ में आ रहा है, यहां तक कि जैन समाज, गुजराती समाज वो साथ में आ रहा है। तो सोचिए हमारा आंकड़ा है ना 60% पार हो रहा है। अब 60% में से कितना वोट मिलेगा आप जानते हो? घटना के आधार पे कोई ऐसा घर में व्यक्ति बता दीजिए जो महिला बोले कि हम जय श्री राम को, बीजेपी को हम वोट देंगे, लेकिन सुनील शुक्ला का जय श्री राम को नहीं मानेंगे, और हम पीटे जा रहे हैं, हमको चलेगा, और सुनील शुक्ला बचा रहा है राज ठाकरे के विरुद्ध, हाईकोर्ट में याचिका लगाया हुआ है, हम उसको वोट नहीं देंगे। मैं नहीं समझता कोई मेरी माताएं बहनें ये सोचेगी कि नहीं भैया बचा रहे तो भी क्या हो गया, हम वहीं वोट देंगे जो गौ मास का चंदा लेता है। ऐसे नहीं होता। हम लोग कट्टरवादी हिंदू हैं,
उत्तर भारतीय जो हिंदू होता है ना, वो कट्टरवादी होता है, वो स्पष्ट समझता है आप हिंदू हो या नहीं हो, वो बीच का नहीं समझता है। और आज पोल खोल दिया गया कि बीजेपी गौ मास का चंदा लेती है, मौलानाओं को वेतन देती है, मदरसों को 10 लाख देती है, इनके 52 जातियों को आरक्षण देती है, और केवल उत्तर भारतीय एक पार्टी है मात्र जहां पर न मुसलमान को पद है न टिकट, क्योंकि हम 80% आबादी पे पूरा का पूरा विश्वास करते हैं, 20% की हमको जरूरत भी नहीं है। तो आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे अपनी पार्टी से? भैया हम उनके क्षेत्र में तो मेरा हिंदू एक खड़ा हो जाएगा, वहां पे चुनाव लड़ेगा, चाहे उसको 100 वोट मिले। बोला जाता है ना, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अरे 80% हिंदू के समाज में हिंदू खड़ा किया तो क्या बड़ी बात हुई। मुसलमान के समाज के बीच में एक हिंदू प्रत्याशी को खड़ा करो, तब मैं मानूंगा कि आप में वो सनातनी भावना है। चलिए, हमारे साथ ये उत्तर भारतीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला जी हैं, जिन्होंने सीधे तौर से कहा कि बीएमसी में अब जो है हम परचम लहराएंगे, कुछ भी रहे, लेकिन जो है जो हमारा एक हिंदुत्व विचारधारा है उसको लेकर के हम आगे चलेंगे। साथ में जो हिंदी भाषी उनके लिए जो एक इनका नारा चल रहा है कि अगर बटोगे तो पिटोगे, ये सारे शब्दों को लेकर के अब सुनील शुक्ला जी जो है मैदान में रहेंगे। अब देख समय आने वाला समय ही तय करेगा कि अब इनकी मंशा कहां तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पांडे, सीएन न्यूज, मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।